हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए। तो पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और सोवियत संघ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरे नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ, जिसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर रहेगा सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता भारत में थे? तो प्रथम लोकसभा में 17 करोड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5, यस्टीन किस देश के राष्ट्रपति बने? यस्टीन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो रूसी गणराज्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया को कितने खेमों में बांटने का खतरा उत्पन्न हुआ? तो 2 खेमों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आते हैं 7वें नंबर पे। अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उनमें कितने देश शामिल थे? तो 12 देश शामिल थे। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर है, 12। अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया है? तो श्वेत क्रांति कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का है राइट आंसर। हरित क्रांति किस श्रेणी के किसानों के उत्थान का उभार आया? क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति में किस श्रेणी के किसानों का उत्थान का उभार आया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम श्रेणी के किसान। ऑप्शन में किसान गलत लिखा हुआ है, पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्यम श्रेणी के किसान। 10 नंबर पे आते हैं, खाद्य संकट के समय भारत को विदेशी खाद्य सहायता के लिए किस पर निर्भर होना पड़ता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका पे। फिर से एक बार 10 नंबर क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि खाद्य संकट के समय भारत को विदेश खाद्य सहायता के लिए किस पर निर्भर होना पड़ता था? अमेरिका पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब तक क्वेश्चन नंबर 11, किस दशक में इंदिरा गांधी जन नेता के रूप में उभर कर आई? तो सन 1960 के दशक में इंदिरा गांधी जन नेता के रूप में उभर कर आई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देख सके यहाँ पे, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा, इसकी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अनुयायी किसने की और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सोवियत संघ ने 1955 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ विघटन से संबंधित नहीं है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, गतिरोध, अर्थव्यवस्था, जनता से असंतोष, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवाद आंदोलन और लोगों के विशेष अधिकार में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोगों में विशेष अधिकार में वृद्धि। सन 1950 से सन 1960 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर क्या रहा है?
इसका राइट आंसर होगा 3 से 3.5%। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर पे आते हैं। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किसके माध्यम से होता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी, निजी क्षेत्र द्वारा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सन 1966 में ताशकंद समझौता किस किस नेता के बीच हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर पे आते हैं। सन 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत ने क्यों युद्ध किया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बांग्लादेश के कारण। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं है? तो रूस जो है बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। समाज क्रांति कब हुई? 19 नंबर पे आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संख्या किस कारण से दिया? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा किस कारण से दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कुवैत को मुक्त करने हेतु इराक पर बल प्रयोग की अनुमति संयुक्त करने के लिए। 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध था। प्रथम खाड़ी युद्ध का संबंध किससे था? तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिकी की चलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आते हैं 22 नंबर पे। भारत ने सन 1971 में शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि किस देश के साथ किया? तो सोवियत संघ के साथ किया। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर। तो 22 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर पे आते हैं। सन 1962 और 1972 के बीच भारत ने क्यों युद्ध का सामना किया? युद्ध का सामना किया कितने बार किया था? तो इसका 3 आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर अपने से ज़्यादा ताकतवर देश पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर पे आते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26। कांग्रेस के निर्विरोध में ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री पर आसीन हुए, तो कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा राइट आंसर मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। श्रीलंका जो था नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। किस मुद्रा का विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है? तो यूरो का। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर यूरो। क्वेश्चन नंबर 29। प्रधानमंत्री पद पर कम दिनों तक रहने के पश्चात 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत कहाँ हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर ताशकंद समझौता में। शास्त्री जी। क्वेश्चन नंबर 30। शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनी थी?
30 नंबर का क्वेश्चन अच्छा है, देख सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनी थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रजी देसाई। बी उसका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर पे आते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो 1980 में बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1980। अब 32 नंबर पर आते हैं। किस दशक में भारत के न्यायपालिका के साथ शासक दल और सरकार में मतभेद हुए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ए हो जाएगा, सन 1970 के दशक में। नक्सल क्वेश्चन नंबर 33, नक्सलवादी आंदोलन से कौन सा धर्म मेल नहीं है? देख सकते हैं यहाँ पे पहला देख सकते हैं, धनी भूमि में भूमिहीन कर गरीबों में बांट दिए गए। इनमें हिस्से शामिल थे। नक्सलियों ने गुलिया युद्ध अख्तियार किए। उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई है ही नहीं, पहली बात तो। 34 नंबर पर क्वेश्चन। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस के स्थायी सदस्य थे? तो सुरक्षा परिषद, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा परिषद के। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव ऑप्शन नंबर सी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1989 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का जो एकीकरण था अक्टूबर 1990 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर डी जो इसका है राइट आंसर है। मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 1968 में इसका हुई थी। तो सन 1968 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर पे आते हैं। किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र हुआ? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ? तो 2005, सन 2005। तो राइट आंसर का ऑप्शन डी है, राइट आंसर है। अब का लागू होने की स्थिति में कौन सा तथ्य नहीं है? यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन। आधी रात में अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। विपक्षी नेता और कार्यकर्ताओं से पकड़ धकड़म हो गया। 26 जून को 6 बजे मंत्रिमंडल का बैठक में इन बातों की सूचना दी गई। तो इनमें से तो ऐसे भी कोई मेल खा ही नहीं रहा था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। 40 नंबर पे आते हैं। भारत में अब आपातकाल किस स्थिति में लगाया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शस्त्र विद्रोह में आपातकाल लगाया जा सकता है। 27 नंबर पे आते हैं। 18 महीने के पश्चात आपातकाल कब समाप्त हुए? इसका राइट आंसर होगा जनवरी 1970 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, बांग्लादेश के संकट से सन 1971 के बाद के सालों से सीमा पर कर के कितने शरणार्थी भारत आए? तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है, 80 लाख लगभग। क्वेश्चन नंबर 43, उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म श्रीलंकाई सेना के साथ सख्त संघर्ष कब से कर रहा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1983 के बाद। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? क्या आप देख सकते हैं ऑप्शन। सभी शांति और सुरक्षा संबंधी मामले सुरक्षा परिषद में ही जाते हैं। और दूसरा देख सकते हैं, मानव नीतियों को लागू किया जा सकता है मुख्य अंग एवं विश्व भर में फैली हुई विशेष एजेंसियों के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन, सुरक्षा संबंधित मामलों को लागू करने के लिए 5 स्थायी सदस्यों को आम समिति होना जरूरी है। जिसे साधारण
सभी सभा के सदस्य स्वतः ही सभी प्रमुख अंगों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसियों के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक, अब 45 नंबर पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परमाणु शक्ति के शक्तिपूर्ण उपयोग से जुड़ी है, वह है संयुक्त राष्ट्र की निस्त्रीकरण कमेटी। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। 26 नंबर पे आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किसके फैलाव के कारण हो रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जन आंदोलन कौन कौन से आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करता है? क्वेश्चन नंबर 47। जन आंदोलन कौन कौन सा आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करता है? तो ये इसके यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कभी सामाजिक कभी राजनीतिक स्वरूप दोनों ग्रहण करते हैं। यहाँ पे आप जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आता है, आज़ादी के बाद मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूर आंदोलन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई, इसका नेतृत्व किस संगठन द्वारा किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूर भारतीय मजदूर संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक पर्यावरण आंदोलन था। इस आंदोलन की परिस्थिति और आर्थिक शोषण के मामले उठाए। ये महिलाओं द्वारा शुरू दारू किया गया शराब विरोधी आंदोलन था। डी जो है आप देख सकते हैं सर, डी। इस आंदोलन की मांग थी कि स्थानीय निवासी को अपने प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन था। अब आप क्वेश्चन क्या खेला देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी जो है गलत, क्योंकि ये देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा मैं महिला द्वारा, क्योंकि ये जो था पेड़ से संबंधित था, ये कोई महिला द्वारा नहीं था, इसलिए आंसर नंबर 50 का जो है आंसर सी होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। अब बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, अपना आंसर भी दीजिएगा कमेंट में। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।